स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग को कल या परसों आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बना के दिए थे जिसमें कि आपको बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बताए थे और आप लोग का मुझे कमेंट आने लगा तो सर बिहार पुलिस फॉरेस्टर का न्यू वैकेंसी कब आ रहा है 2022 में जो न्यू वैकेंसी इसका आने वाला हो कब तक आएगा। तो आज की वीडियो में आपको हम यही बताने वाले हैं कि इसका न्यू वैकेंसी यानी कि कब तक आने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहता है, इसमें फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है, इसका एज कितना रखा गया है, सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में हम देने वाले हैं। बहुत जल्द इसका वैकेंसी भी आने वाला है तो आपको इसका ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, इसका तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। तो अभी आपको हम सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखे हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो इसमें कुल पोस्ट कितना है तो आप देख सकते हैं 250 प्लस पोस्ट पे ये वैकेंसी आपको आने वाले हैं। जो पिछले साल भी करीब करीब इतना ही पोस्ट पे आया था उसी के करीब करीब इस बार भी वैकेंसी आपको आने वाली है। अप्लाई कब से अप्लाई स्टार्ट होगा तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले आगे हम लोग इसका देख लेते हैं। योग्यता जो देखिए इसे माना जाता है वो 12वीं पास, क्योंकि फॉरेस्टर मतलब 1 पार का वैकेंसी यानी कि इसको 1 दरोगा भी हम लोग कर सकते हैं। दरोगा पोस्ट के लिए वैकेंसी होता है 1 दरोगा के लिए। इसमें 12वीं पास वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है जो साइंस से पढ़ा होगा, जो साइंस से इंटर किया होगा वही इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। अगर आप आर्ट्स से पढ़े हुए हैं इंटर तो आप फॉरेस्ट गार्ड में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसमें 12वीं पास से माना जाता है, उसके लिए आप आर्ट के हैं या साइंस के या कॉमर्स के कोई भी विषय सीखे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस वाला विद्यार्थी बायोलॉजी हो या मैथ हो, आप अगर साइंस से किए हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एज के बारे में बात करें तो इसमें एज क्या रहने वाला है, एज आपको 18 साल से 25 साल के बीच रहेगा और एज काउंटिंग जो आप गिना जाएगा वो जनवरी 1 तारीख से आपको एज फर्स्ट यानी कि जनवरी तक आपको कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए और अधिक से अधिक आपको 25 साल होना चाहिए। ठीक है, और हाँ साथ में आपको BC से आपको अगर BC कैटेगरी से या ABC कैटेगरी से है तो आपको 3 साल का छूट मिलने वाला है। अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। कितना 5 साल, यानी कि इसमें हो जाएगा आपको 18 से 28 वर्ष तक और इसमें हो जाएगा 18 से आपको 30 वर्ष तक, यानी कि आपका एज रहने वाला है। अगर आप इस कैटेगरी से है तो आप आराम से इतना एज कर सकते हैं। एग्जाम जो आपका वो ऑफलाइन एग्जाम होगा, कॉमर्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, मेरिट जो बनता है वो आपको रिटेन एग्जाम जो पहला एग्जाम होगा उसी एग्जाम के अनुसार आपका मेरिट भी बनने वाला है। बेस्ट बुक क्या रहने वाला है तो बेस्ट बुक आपको लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ पे आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बुक ले लीजिएगा। यहाँ पे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से बुक ले लीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 3 महीना के अंदर इसका एग्जाम भी होने वाला है और इसी साल इसको सारा प्रोसेस करके आपको 2023 के फरवरी तक आपका मेरिट बन के सारा टर्न हो जाएगा। इसीलिए आप लोग बेस्ट बुक ले लीजिए और अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और देखिए फिजिकल, इसमें फिजिकल में बहुत सारे बच्चा का नहीं हाइट होता है, खास करके फीमेल में। देखिए यहाँ पे मेल के बारे में हम लिखे, मेल का हाइट जो रहने वाला है वो 160 सेंटीमीटर SC और ST कैटेगरी के लिए। इसके लिए SC ST कैटेगरी से अगर आप है तो आपको हाइट में छूट दिया जाता है, लेकिन 160 यहाँ पे माना गया है। और वहीं पे यानी कि अगर अन्य कोई और कैटेगरी से तो आपको 165 सेंटीमीटर आपको मांगा जाता है, हाइट आपको 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है। चेस्ट के बारे में बात करें तो चेस्ट देखिए मेल कैंडिडेट अगर SC ST से है तो आपको 79 वैसे होना चाहिए, पुराने का आपको 84 होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल आपको नापने को 79 होना चाहिए और जब आपको एहसास हो के खाने के लिए तो आपको 84 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अन्य जो भी कैटेगरी है उसके लिए 81 से 86 सेंटीमीटर आपको माना जाता है चेस्ट मेल कैंडिडेट की। रनिंग के बारे में देखिए, इसमें रनिंग जो है जैसे बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में है उसी फॉरेस्टर में भी है। आपको इसमें 4 घंटा में 25 मिनट आपको चलना पड़ेगा, 4 घंटा में आपको 25 मिनट आपको जाना है। ठीक है, और आप दौड़ के जाइए, बोले जाइए, पैदल चलिए, आपको जैसे चलना है आपको 4 घंटा में 25 मिनट आपको चल के जाना है। तो ये आपको मेल कैंडिडेट के लिए होगा। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें जो महिला कैंडिडेट कैसे करेगा, महिला कैंडिडेट के लिए हाइट जो है वो देखिए 155 सेंटीमीटर है SC ST कैटेगरी से अगर आप है तो। और फीमेल में अधिकांश बच्चा का हाइट ही नहीं होने का इसमें फॉर्म बहुत कम फिलअप होता है। तो अगर आप फीमेल है तो इसमें फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करता है, कंपटीशन लेवल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर अन्य कोई कैटेगरी से आप है तो आपको 160 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा जाता है। ठीक है, रनिंग के बारे में बात करें यानी कि दौड़ इसमें क्या रहने वाला है 4 घंटा
में आपको 14 किलोमीटर, यहाँ देखिए 4 घंटा में के लिए 25 मिनट और यहाँ पे 4 घंटा में यहाँ 25 किलोमीटर का किलोमीटर और यहाँ 4 घंटा में आपको 14 किलोमीटर आपको माना गया है। तो 25 और 14 देख सकते हैं कितना अंतर है, ठीक है। और एग्जाम देखिए, एग्जाम जो आपका होगा वो 100 क्वेश्चन रहने वाला, कितना 100 क्वेश्चन है। आप इस विषय से कितना क्वेश्चन आता है ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जो बिहार फॉरेस्ट का सिलेबस बता दीजिए, तो आपको हम सभी पार्ट बाय पार्ट करके आपको सिलेबस बता देंगे कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहने वाला है और आपको एक क्वेश्चन 400 मार्क का रहेगा, यानी कि 400 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। हाँ, साथ में आप लोग को इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये आपको सारा और इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन कैसे दिया है तो वो तो बता दिए, रिटन एग्जाम के अनुसार या आपका एग्जाम का उसी के अनुसार सिलेबस के बारे में अगर आप पूरा जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए और सिलेबस वाला वीडियो बना दीजिए, तो हम आपको एक सिलेबस वाला वीडियो स्पेशल बना के आपको दे देंगे, जिसमें पूरा सिलेबस आपको एक एक चीज़ बता देंगे। आपका मेन यहाँ पर रह गया जो अप्लाई कब से शुरू हो रहा है। देखिए अप्लाई के बारे में अभी बताया नहीं गया है, बस ये बताया गया था जुलाई के लास्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट वीक चल रहा और अभी तक इसका यानी कि कोई चर्चा भी नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया है। तो आप लोग को अगस्त के फर्स्ट वीक तक इंतजार करना और 100% नहीं 90% आप मान के चल सकते हैं अगस्त के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक अगस्त में, लेकिन इसका वैकेंसी आना निश्चित है। और अगस्त में जैसे वैकेंसी आएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम भी हो जाएगा, नवंबर तक आपका एग्जाम इसमें ले लिया जाएगा। तो आप लोग का इंतजार नहीं करना है, आपको अपना बुक ले लेना है और अपना तैयारी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें तैयारी करना स्टार्ट कर चुका है। और आप भरोसे मत बैठिए, जो वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे। अधिकांश विद्यार्थी यही भरोसे रखते हैं जब वैकेंसी आएगा तब इसका तैयारी किया जाएगा, लेकिन आप उस भरोसे नहीं बैठना, आपको अपना तैयारी स्टार्ट कर देना है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बटन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। आज तक इस चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, एक भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जो आपको गलत बताया गया होगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के बटन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।